दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। इस बार तो कांग्रेस के विधायक हैं, फिर क्यों जिला नहीं बन रहा है? यही तो कमजोरी है ना। हम चाहते हैं, कमजोरी किसकी है? ये हमारे विधायक महोदय की है। हम नहीं रखी। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, 8 बार के विधायक हैं आपके राम पुकार सिंह जी। क्या मानते हैं, क्यों अधूरा रह गया ये सपना? जी, हम अफवाह सुनते रहे कि अब घोषणा होगा, तब घोषणा होगा, 15 अगस्त को होगा, 26 जनवरी को। ऐसा तो नहीं कि 9वीं बार भी विधायक बनने की आड़ में फिर से एक बार आप लोग उनको विधायक बना दें? देखिए, बिना जिला बनाए पत्थल गांव को भवसागर पार करना मुश्किल है। हमारी शक्ति भी यहाँ पर है भाई, बीजेपी कांग्रेस को आपने देख लिया, तो क्या तीसरी शक्ति भी यहाँ पर है कोई? हम लोग पत्थल गांव यदि जिला नहीं बनता है तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी खासा नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त 8 बार के विधायक राम पुकार सिंह यहाँ से विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। तो निश्चित रूप से आज जो पत्थल गांव का मुद्दा है जिले का, वह इस चुनाव में बहुत ही भयावह रूप लेने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। इस वक्त हम हैं जशपुर ज़िले के पत्थल गांव में, और पत्थल गांव वह जगह है जो रायगढ़ और जशपुर के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। लगभग 20 वर्षों की पुरानी मांग है यहाँ की जनता की कि पत्थल गांव को जिला बनाया जाए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पत्थल गांव से रायगढ़ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, जशपुर की दूरी भी 100 किलोमीटर, अंबिकापुर की दूरी भी 100 किलोमीटर। इसके बावजूद आज तक पत्थल गांव के लोग ज़िले के लिए तरस रहे हैं। सरकारें आई, सरकारें गईं, कभी भाजपा ने घोषणा किया भरे मंच से, कभी कांग्रेस ने वादा किया, लेकिन सारे वादे अधूरे रह गए। आज ज़िले को लेकर एक बड़ा आंदोलन पत्थल गाँव में हुआ है। मैं आपको बात कराना चाहूँगा जो आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं और सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख भी हैं। तो आने वाले समय में ज़िले को लेकर किस प्रकार से नाकेबंदी की जा रही है, आने वाला राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आनंद नाग जी, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे समझते हैं कि आखिर ज़िले की आवश्यकता इनको क्यों है। जी बताएँ सर, क्यों आप लोग का आंदोलन है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपने कहा कि पत्थल गांव जो है सबसे बड़ा व्यापारिक और कृषि केंद्र है, और यहाँ से जो जिला मुख्यालय जशपुर 100 किलोमीटर है, जिस तरफ बदहाल सड़क भी है, और यहाँ से जो जनता जाती है जशपुर में छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे वो P6 चाहे मिसल लेने के लिए, तो उनको एक दिन हाल्ट करना पड़ता है जशपुर में, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे यहाँ परिवहन का साधन नहीं है कि हर घड़ी में उसको मिले। और रही बात, ये आने वाले समय में एक विस्फोटक के रूप में लेने वाला है, क्योंकि जिस तरह से गांव की जनता जो परेशान है, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, विद्यार्थियों को ले लीजिए, विद्यार्थी छोटे छोटे कामों के लिए जशपुर जाते हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा ये बताएं, समस्या तो है ज़िले की, लेकिन ज़िला बनाने के लिए आप लोगों ने प्रयास क्या क्या किया अभी तक? देखिए, ज़िला बनाने के लिए पहली बार जो है जनता आई है सड़क पे। इससे पहले राजनीतिक के माध्यम से, जो राजनीतियों के द्वारा कहा जाता था कि हम ज़िला बनाएंगे। मुझे याद है कि यहीं से जो पूर्व सीएम है रमन सिंह, उन्होंने भरी मंच से घोषणा किया था। क्या था मामला? मामला ये था कि उनका कहना था कि हमको पत्थल गांव में जो है कांग्रेस की सत्ता को तोड़ के बीजेपी का एक विधायक दीजिए, तब हम आपको जिला देंगे। लेकिन वो विधायक भी चले गए 5 साल बिता के, लेकिन आज तक जो है जिला नहीं बना। तो आप लोगों ने बीजेपी का विधायक दिया था? बिल्कुल दिया था। शिवशंकर साय को पूरे कांग्रेस के लोग एक मत से जिताए थे। तो इस बार तो कांग्रेस के विधायक हैं, फिर क्यों जिला नहीं बन रहा है? यही तो कमजोरी है ना। हम यही पूछना चाहते हैं, कमजोरी किसकी है? ये हमारे विधायक महोदय की है। हम यही जानना चाहते हैं कि आज तक मांग क्यों नहीं रखी। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, 8 बार के विधायक हैं आपके राम पुकार सिंह जी। क्या मानते हैं, क्यों अधूरा रह गया ये सपना? जी, हम मानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं वो, है ना, हम जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, 40 साल से वो विधायक हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि माननीय विधायक महोदय सीएम साहब के सामने ये बात को रखी। जनता कभी नहीं जानी, सिर्फ अफवाह सुनते रहे कि अब घोषणा होगा, तब घोषणा होगा, 15 अगस्त को होगा, 26 जनवरी को। तो जनता टीवी पे बैठ के देखते रहते, टीवी देखते रहे कब घोषणा हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 9वीं बार भी विधायक बनने की आड़ में फिर से एक बार आप लोग उनको विधायक बना दें? देखिए, कहावत है ना कि सागर पार जाना आसान नहीं है।
जब तक बानर और भालू आपके साथ नहीं होंगे। एक लाइन बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, अगर हमारा यह सीरीज राम पुकार सिंह जी देख रहे हैं तो उनको समझना होगा कि सागर पार अगर जाना है तो निश्चित ही रिछ और वानरों को लेकर चलना पड़ेगा। बिना जिला बनाए पत्थल गांव को भवसागर पार करना मुश्किल है। हमारे साथ नेहरू लकड़ा जी भी हैं, संरक्षक हैं सर्व आदिवासी समाज के। उनसे भी समझते हैं कि आखिर उनकी ये जो व्यथा है वो कितनी पुरानी है और उसको लेकर ये क्या कहते हैं। जी बताएं नेहरू जी कि आखिर क्या समस्या है आप लोगों की। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुई थी उस समय का ये मांग है और आज तक रह गई है। आज जनता का स्थिति इस स्तर पर हमारे क्षेत्र की जनता पहुंच गई है कि यदि अबरी जिला नहीं बना तो हम यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस्ती में घुसने नहीं देंगे, झंझट करेंगे या पूछेंगे कि आप क्यों आए हैं। सवाल रहेगा हमारा, जनता का सीधा सवाल रहेगा नेताओं से कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। जब हमारा काम सवाल तो आप करेंगे लेकिन आपको वोट भी देना है, तो क्या कोई तीसरी शक्ति भी यहाँ पर भाई बीजेपी कांग्रेस को आपने देख लिया, तो क्या तीसरी शक्ति भी यहाँ पर है कोई? हम लोग तीसरी शक्ति के विकल्प में हैं। अभी तीसरी शक्ति है यहाँ, तीसरी शक्ति के विकल्प में हैं हम लोग। अभी नाम नहीं लूँगा लेकिन तीसरी शक्ति के विकल्प में हम हैं हम लोग। नहीं, लेकिन पिछले बार भी ये चर्चाएं चली थी और तीसरा शक्ति के रूप में बहुत हावी भी हुए थे लोग, लेकिन फिर से वो मामला शांत पड़ गया। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा लगेगा आपको? पिछले चुनाव में कभी मतलब कोई तीसरी शक्ति नहीं आई थी। इसके पिछले चुनाव में जब शिवशंकर शायद जीते थे तो उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय मेरे को 4000 वोट मिली थी जो कांग्रेस की वोट थी और 3000 वोट से राम पुकार सिंह हार गए थे। अच्छा, एक समीकरण, अब थोड़ा हम राजनीतिक मोड़ लेते हैं। जिले का मुद्दा यथावत है। राजनीतिक रूप से अगर देखें एक जिले का समीकरण, तो यदि पत्थलगांव जिला बनता है तो राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा इसको? अगर जिला बनता है तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। सारे क्षेत्र में सभी विभाग के जिला मुख्यालय पत्थलगांव में होंगे तो यहाँ के लोगों को हर मामले में, चाहे राजस्व विभाग को देखिए, शिक्षा विभाग को देखिए, स्वास्थ्य विभाग को देखिए, किसी विभाग के सभी कर्मचारियों को यहाँ जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो जातिगत समीकरण है वो कैसा रहेगा? देखिए, समस्या तो जातिगत नहीं है, ये सब लोगों की है। लेकिन यदि हमको चुनाव नहीं मिला तो हमारा आदिवासी समाज ही सबसे पहले विरोध करेगा। लेकिन हर बार सुनने में आता है कि जो राम पुकार सिंह यहाँ विधायक हैं वो खुद गौड़ समाज से हैं और बहुत अच्छा वोट बैंक उनके पास में, उनके साथ में है। और सर्व आदिवासी समाज के पास भी काफ़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि वो कितना प्रभावित करने वाला है? आपको मतदाताओं का एक विश्लेषण में बता दे रहा हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता उरांव समाज के हैं, जो कि अधिकांश लोग ईसाई हैं। सौंसरिया उरांव नहीं, ईसाई हैं। सौंसरिया उरांव कम है, यहाँ बहुत कम है सौंसरिया उरांव। मतलब ईसाई उरांव ज़्यादा है? ईसाई उरांव ज़्यादा हैं। दूसरी जनसंख्या कंवर लोगों की है जो 80% बीजेपी के समर्थक हैं। उसके बाद तीसरे आदिवासी नागवंशी समाज है जो कांग्रेस के समर्थक हैं। नाग जी नागवंशी समाज से आते हैं, इनका 20,000 करीब वोट है। 60,000 उरांव का वोट है, 65,000 और 60,000 कंवर लोगों का वोट है, करीब 30,000 करीब गोंड लोगों का वोट है। तो जब कंवर और गोंड समाज के लोग हैं, इसके बावजूद बीजेपी को लीड कभी नहीं मिलती? बीजेपी को क्यों लीड नहीं मिल पाती यहाँ से? नहीं, क्योंकि उरांव समाज से सर्वाधिक वोट हैं। उरांव समाज का, ईसाई समाज का सर्वाधिक वोट यहाँ है। तो ईसाई समाज के जो भी वोटर्स हैं वो तो निश्चित रूप से कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हुए। आज तक तो परंपरागत वोट रहे हैं, लेकिन अब ईसाई समाज के लोग परंपरागत वोट नहीं होंगे। नहीं, ये बातें तो हर बार आती है कि अभी परंपरागत वोटर्स हैं और आखिरी में लेकिन देखने में आता है कि वो सारे वोट कांग्रेस के पड़ते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो परंपरागत नहीं रहेगा। तो क्या जिले के मुद्दे पे सारे वोटर्स एकजुट होंगे? जिले के मुद्दे पे सारे वोट एक होंगे। और स्थानीय लोगों का क्या कहना है? यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या मानना है? यहाँ के स्थायी लोगों का भी मानना है कि हमारा जिला होना चाहिए। तकलीफ तो हमें उन्हीं लोगों को है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पत्थलगांव यदि जिला नहीं बनता है तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी खासा नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त 8 बार के विधायक राम पुकार सिंह यहाँ से विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। तो निश्चित रूप से जो पत्थलगांव का मुद्दा है जिले का, वह इस चुनाव में बहुत ही भयावह रूप लेने वाला है। आने वाले समय में देखना होगा कि पत्थलगांव की जनता किसको फिर से ताज पहनाती है और एक बार सरकार में किसकी जीत होती है और
कौन यहाँ का सरताज होता है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।